students, our today's topic is representation of rational numbers on number line. हम किस तरीके से रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करते हैं. In our previous class, we have learned to represent natural numbers, whole numbers and integers on the number line. But in this class, we will learn to represent rational numbers on the number line. For representing a rational number on a number line, we divide one unit length of the number line into as many numbers of equal parts as its denominator. So first of all, सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास नंबर लाइन है. नंबर लाइन आप सभी को याद होगी कि नंबर लाइन हम कैसे ड्रॉ करते थे. नंबर लाइन में बीच में ज़ीरो और उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और उसके लेफ्ट में सभी नेगेटिव. तो इन्हीं सबको हम पॉजिटिव, नेगेटिव, नेचुरल नंबर, इनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स. सो ज़ीरो के राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव. अब जब नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि सभी के बीच में इक्वल डिस्टेंस है. 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, और इधर देखें तो -1 और -2 के बीच का डिस्टेंस, या फिर -3 और -4 के, सभी का डिस्टेंस इक्वल है. हम इसको ये नहीं कर सकते कि एक नंबर लाइन ड्रॉ की और उसमें एक ज़ीरो, किसी को यहाँ पे डिनोट किया, किसी को यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये रॉन्ग हो जाएगा. ऐसा नहीं कर सकती. सबसे इम्पोर्टेंट बात नंबर लाइन ड्रॉ करते वक्त यही है कि हमें इनके बीच के डिस्टेंस को इक्वल रखना है. अनइक्वल नहीं करेंगे, इट इज़ ऑलवेज रॉन्ग. सो नाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एन एग्जाम्पल. Represent 3/4 and -3/4 on the number line. 3/4 और -3/4 दोनों ही रेशनल नंबर है और इन दोनों रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. सो हमने सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ की. अब यहाँ पे 0 और 1 2, सेम इधर 0 -1 -2, बट यहाँ पे मैंने 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा लिया है इसके कंपैरिजन में. क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना था 0 और 1 को. 1 यूनिट लेंथ का मतलब होता है जितनी हमारी 1 यूनिट के बीच की लेंथ होती है, दैट इज़ ये हमारी 1 यूनिट लेंथ है. सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे करना होगा. अगर मैंने 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम लिया होता तो मैं उसे 4 इक्वल पार्ट्स करने में इक्वली मैं ईजिली नहीं कर पाती. तो इसीलिए यहाँ पे 0 और 1 को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस में कवर किया. अब जितना डिस्टेंस मैंने 0 और 1 का लिया है सेम उतना ही मुझे 1 और 2 का भी लेना होगा. 1 और 2 का भी लेना होगा. सो ये हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारे सभी इंटीजर्स का, नंबर्स का बीच में जो गैप होगा वो इक्वल होना चाहिए. अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या है कि फॉर रिप्रेजेंटिंग अ रेशनल नंबर और नंबर लाइन वी डिवाइड 1 यूनिट लेंथ ऑफ द नंबर लाइन into as many numbers of equal parts as its denominator. अब सबसे पहले रेशनल नंबर में हमें डिनोमिनेटर को देखना है. जितना डिनोमिनेटर लिखा होगा हमें 0 और 1 इस यूनिट लेंथ को उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करना है. आई रिपीट, जितना डिनोमिनेटर होगा उतने ही पार्ट्स में हमने इस यूनिट लेंथ को डिवाइड करना है. यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है, सो वी हैव टू डिवाइड 0 to 1 इन 4 इक्वल पार्ट्स. 0 और 1 को हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. जैसे यहाँ पे किया हुआ है 1 2 3 एंड 4. अब जब हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमें इसके बीच में 3 मार्क ही लगाने पड़ेंगे. तो अगर हम 3 मार्क लगाते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 लिखा होता, अगर यहाँ पे 7 लिखा होता तो हम 0 और 1 को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ये चीज़ें हमें स्केल से मेजरमेंट करके ही करनी होंगी. सो एक बार अगर हमने मार्किंग कर दिया डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग, उसके बाद 0 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से. अब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 4 है तो हम इसको 1 2 3 4 इसी तरीके से काउंट करते चलेंगे. 0 के बाद 1/4 2/4 3/4. सो हमें कितना चाहिए था? 3/4. देन 1/4 2/4 3/4. सो ये मार्क हमारा आ गया 3/4 का. और इसको हम एक नाम दे सकते हैं A. 0 को हमने नेमिंग किया है P से. अब नेक्स्ट रेशनल नंबर इज -3/4. सो नेगेटिव की साइड हमें जाना है, माइनस की तरफ जाना है. सेम वही पैटर्न, हमें 0 और -1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करने हैं? 4 इक्वल पार्ट्स में. सो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें उसके 0 और 1 के बीच में 3 मार्क ही लगाने हैं, 1 2 3. सो ये ऑटोमेटिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. अब 0 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, -1/4 -2/4 -3/4.
So our number is -3/4. Mark it as -3/4 and put it in a box. और इसको भी एक नाम हम दे देते हैं b. So I hope you understand how to represent rational numbers on number line. Let's take another example. Now we take another example. Represent 17/7 and -13/7 on the number line. अब हमें 17/7 और -13/7 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में. So first of all, draw a line and mark a point P. It is marked by 0. एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पर एक पॉइंट मार्क करते हैं 0 और उसको हमने नाम दिया P. नाउ 1 2 3 -1 -2 इस तरीके से हमने इस पर मार्क कर लिया. सो जैसा मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया था कि हमें इसका डिनोमिनेटर देखना होता है रेशनल नंबर में. यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर कितना है बेटा 7. सो 7. अब हमें 0 और 1 या 1 और 2 इट मीन्स 1 यूनिट लेंथ. 0 और 1 भी 1 यूनिट लेंथ बोली जाती है. 1 और 2 का डिस्टेंस भी 1 यूनिट लेंथ ही बोली जाती है. सो इन यूनिट लेंथ्स को हमें 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. आई रिपीट 7 इक्वल पार्ट्स. तो 7 इक्वल पार्ट्स हैं, ना कि छोटे बड़े पार्ट्स हैं. सभी इक्वल पार्ट्स हैं. 0 और 1 को हमने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. तो 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमने इसके बीच में 6 मार्क लगाया. 1 2 3 4 5 6. सो इट इज डिवाइडेड 7 इक्वल पार्ट्स. सेम 1 और 2 के बीच में भी हमने इसी तरीके से 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और 2 और 3 के बीच में भी. अब जितना हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उतने ही नंबर पे आगे ऐसे डिवाइड करते चले जाएंगे. हमें नंबर चाहिए 17/7. सो 0 के बाद काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं. 1/7 2/7 3/7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17. So it is 17/7. Mark it as 17/7 and denote it by A. यहाँ पे आप A B C कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं. सेम यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे P ही नाम लिखोगे. आप किसी भी अल्फ़ाबेट से इसे आप शो कर सकते हैं. सो 17/7 मार्क कीजिए. अब सेकंड नंबर हमारा 13/7 -13/7. पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो इसीलिए हम नेगेटिव साइड में आगे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. सेम जैसे हमने 0 और 1 को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 7 ही है. सो इसीलिए हमने नेगेटिव साइड भी 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. -13/7 के लिए काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं 0 के बाद. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So it is -13/7 and mark it by B. So our today's another topic is rational numbers between two rational numbers. It means जब कभी भी हमें दो रेशनल नंबर के बीच में और भी बाकी और रेशनल नंबर्स निकालने के लिए बोलते हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसके दो मेथड्स होते हैं. नाउ वी आर डिस्कसिंग द मेथड बाय मेकिंग लाइक टर्म्स. दो मेथड होते हैं. एक मेथड में तो हम इसमें दोनों को ही एलसीएम लेके और उन दोनों के बीच में ऐड करेंगे, फिर उसके बाद उनको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं. वो बड़ा ही लेंथी मेथड हो जाता है. सो ये छोटा मेथड है, इजी मेथड है और जल्दी से समझ आने वाला मेथड है. सो हम इसी मेथड से आज समझते हैं बाय मेकिंग लाइक टर्म्स. सो फॉर एग्जांपल फाइंड एनी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/12 एंड 5/18. आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि फाइंड एनी 5 रेशनल नंबर्स. ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 5 ही हो. 5 पूछे जाएँ, 10 पूछे जाएँ या 3 पूछे जाएँ, जितने भी आपसे रेशनल नंबर पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन में पुटअप आ जाएगा. आपको यहाँ पे दो रेशनल नंबर दिए गए हैं 1/12 एंड 5/18. इन दोनों के बीच में, बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में ही जो वैल्यूज लाई करती हैं, ऐसे ही हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होते हैं. सो इस मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट 1/12 एंड 5/18 इनटू लाइक टर्म्स. यहाँ पे जैसे मेथड का नाम ही था बाय मेकिंग लाइक टर्म्स. लाइक टर्म मतलब जिसके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं उन्हें हम लाइक टर्म्स कहेंगे. अब यहाँ पे लाइक टर्म करने के लिए दोनों का ही एलसीएम लेते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स का. सो ये जो एलसीएम वाला वर्क है ये हम अपने रफ वर्क में करेंगे. 12 और 18 का 12 और 18 का जब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 36. अब यहाँ पे हमें 1 और 12 को 1/12 एंड 5/18 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि उसका डिनोमिनेटर 36 आ जाए. दैट इज एलसीएम वाला जो हमारा है वो आ जाए, तो दोनों का सेम हो जाएगा. अब यहाँ पे 12 को 36 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा.
12 3 ज़ा 36। जब यहाँ पे हम नीचे डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम न्यूमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई 1/12 बाय 3। सो 3 1 ज़ा 3, 12 3 ज़ा 36। अब ऐसे ही जैसे हमने 1/12 को 3/36 में कन्वर्ट किया, 5/18 को भी कन्वर्ट करेंगे लाइक टर्म्स में। लाइक टर्म मीन्स जिसका डिनोमिनेटर 36 हो। अब यहाँ पे 5/18 को 36 डिनोमिनेटर लाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी सेम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जिस नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें सेम उसी नंबर से हमें डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स ऊपर और नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 3 से किया तो दोनों को 3 से किया, अगर 2 से किया तो दोनों को 2 से किया। अब यहाँ पे 36 डिनोमिनेटर बनाने के लिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 5 2 ज़ा 10 एंड 18 2 ज़ा 36। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों नंबर आ गए हैं जो कि दोनों लाइक टर्म बन गए हैं, 3/36 एंड 10/36। और हमें फाइंड आउट करने हैं 5 रेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में, बिटवीन। सो 3/36 और 10/36 के बीच में हम रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। 3 के बाद बिटवीन पूछा है तो 3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सो 3 के बाद क्या आएगा, 4/36, 5/36, 6/36, 7/36, 8/36। नंबर तो यहाँ पे 9/36 भी आएगा क्योंकि हमें 10 के बीच में ही करना है, बट हमें 5 ही पूछे गए थे। अगर 6 पूछे जाते तो हम उसमें 9/36 भी मेंशन करते। सो यहाँ पे हमारे पास पांचों नंबर आ गए हैं। So we understand by another example. Insert 10 rational numbers between -3 and 2. लास्ट एग्जाम्पल में जो हमने किया था उसमें रेशनल नंबर्स गिवन थे जिसमें न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी है। लेकिन जब कभी भी हमारे पास ऐसे नंबर्स आ जाएं कि जिन दोनों के बीच में हमें बाकी और रेशनल नंबर्स निकालने हो जो कि एक पूरे नंबर है, जैसे कि इंटीजर -3 and 2, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ऐसे नंबर्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इनके बीच में रेशनल नंबर्स को। So, if the new fraction do not have any number in between the given numerator, then multiply them as well as denominator of both fractions by 10 or its multiple. अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ भी गिवन नहीं है, कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ, तो आप उन नंबर्स को या तो दोनों के ही डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर उसके मल्टीपल से, इट मीन्स 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे वी कैन राइट 3 एज -3/1। हम 3 को -3/1 लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ गिवन नहीं है। सो वी कैन राइट 1 इन इट्स डिनोमिनेटर। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी गिवन नहीं हो तो हम दोनों को ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसके मल्टीपल से। तो यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3 10 ज़ा 30, नीचे 10 1 ज़ा 10। सेम 2 को भी हम इसी तरीके से कर लेते हैं, 2/1 मल्टीप्लाई 10/10। सो 2 10 ज़ा 20 एंड 1 10 ज़ा 10। सो द टू नंबर्स आर -30/10 एंड 20/10। और अब हमें इनके बीच में 10 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। सो वी कैन इजीली राइट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -30/10 एंड 20/10। सो हियर द आंसर इज -29/10, -28/10, -27/10, -26/10, सो ऑन अप टू -20/10। ये हमारे 10 रेशनल नंबर हो गए। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम -29, -28 इन्हीं रेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं क्योंकि -30 से और 20 के बीच में और भी रेशनल नंबर्स हैं, जैसे कि हम इसे पॉजिटिव वे में भी करके लिख सकते हैं, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। सो ऐसे हमारा आंसर सेम की बजाय अलग अलग डिफरेंट भी हो सकती है क्योंकि कोई बच्चा नेगेटिव आंसर ले लेता है, कोई बच्चा उसे पॉजिटिवली। बट हमें ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले हमें इन्हें लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमें उनके बीच के रेशनल नंबर लिखने हैं। जब हम बीच के रेशनल नंबर लिख रहे हैं तो उन दोनों को हम ऐड नहीं करेंगे, ये दोनों नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे इन दोनों नंबर को छोड़ के। बीच का मतलब इनके बिटवीन। सो इस आंसर हमारा चेंज भी हो सकता है, कोई बच्चा इसमें लिख भी सकता है कि जैसे, और वी कैन राइट 1/10, 2/10, 3/10 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, या फिर लिख सकते हैं -11/10, -9/10, -8/10। तो हम इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। बिल्कुल इसके
आप ध्यान से इसे समझ के जैसे जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट माई न्यू वीडियो नोटिफिकेशन. Please like and share it also. So